झारखंड में 1 अप्रैल से नए शराब नीति को लेकर के अब जो सियासत है वो तेज हो गई। इससे पहले बता दें कि न्यूज़ बाइस्कोप देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अमित झा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सुबोध कुमार जायसवाल शराब व्यापारी संघ के सचिव हैं और जानेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से पहले सरकार जो अभी एसओपी जो लाई है नई नीति 25-26 के लिए, विगत 3 वर्षों के लिए, उसका मैं स्वागत करता हूं। बहुत 3 साल बीत गया, 3 साल के बाद आज सरकार जगी है, तो राज्य के व्यापारियों को बहुत स्वागत योग्य है। और राज्य में अभी ये जो नई नीति लाई जा रही है, इस पर हम लोग को 40 पेज का एक एसओपी मिला है। उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से देख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हमको देखना है राज्य को 2 हित में। एक तो सबसे पहले हमारे राज्य सरकार का राजस्व हित में, उसी पर सारा डिपेंड है। एसोसिएशन ये नहीं चाहते कि केवल व्यापारियों को ही लाभ मिले, राजस्व सरकार को मिले, और व्यापारी खुश रहेंगे तो राज्य भी खुश रहेगा। तो इसीलिए कि व्यापारी चाहता है कि हमें जितना सरकार सुविधा देगी, हम उतना टेंशन मुक्त होकर हम धंधा कर करके, चोरी चमारी नहीं कर करके हम आपको राजस्व देंगे। तो उसको हमने देखा है, उसमें बहुत सी ऐसा कमियां हम लोग को नज़र आई है, और भी हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष है वो भी अध्ययन कर रहे हैं, वो लोग भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस पर माने प्रस्ताव सरकार को हम दें जो इस पर विचार कर सकते। देखिए, हम लोग दबाव तो डाल नहीं सकते हैं, सरकार को और ने विनती कर सकते हैं, और करने के बाद सरकार उस पर विचार करेगी। 16 तारीख तक है, 16 तारीख के बाद सरकार बैठक करेगी, बैठ करके अफसरों के साथ में मीटिंग कर करके डिसाइड करेगी कि भाई जो सुझाव आए हैं वो क्या है। तो हम लोग कोई गलत सुझाव नहीं दे रहे। हमारा कहने का मतलब है कि देखिए, राज्य सरकार अभी 2700 करोड़ के लक्ष्य पर है, उसी पर मान लें कि 10% बढ़ाती है तो करीब 3000 करोड़ के लक्ष्य हो जाता है टारगेट। लेकिन राज्य में दुकान जो है वो शराब जो बाहर से आती है उसको रोकना बहुत बड़ा एक कठिन काम है। बगल में बंगाल है, झालदा पुलिया, वहाँ से शराब लोग लेके चले आते हैं। क्यों? आपके यहाँ महंगा है तभी तो इसी लेकर के एक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अधिकारी नहीं है, रिटायर हो रहे हैं, तो उसमें समय लगेगी। तो हर विभाग में आजकल दिल्ली से लेके यहाँ तक का, आप ही के यहाँ राज्य में नगर निगम को उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ कि अभी कचरा उठाने का काम या होल्डिंग का काम आउटसोर्सिंग को दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है उसी टाइप से उत्पाद विभाग में भी बहुत सा तरह का प्रयोग हो चुका है। आप एक प्रयोग कीजिए जिससे पारदर्शिता आएगी, और सेंट्रल कमांड सेंटर का माने सुचारू रूप से यहाँ आप बहाल कीजिए, उसका निपटा निकालिए, और उसमें मॉनिटरिंग का काम करेगा। तो आपका बाहर बैरियर नहीं है। बहुत पहले बैरियर हुआ करता था पूरे राज्य में, बिहार बॉर्डर, यूपी बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर। आज के डेट में कहीं से भी कोई माल लेके झारखंड में घुस जा रहा है। कैसे झारखंड में घुस जा रहा है भाई? तो उसके लिए एक ये आबकारी के तरफ से, उत्पाद विभाग की तरफ से बैरियर होना चाहिए, चेक पोस्ट, नाका जिसको बोलते हैं। तो उससे रुकेगी तो स्वाभाविक आपका राजस्व बढ़ेगा, लोग बाहर से नहीं घुसेंगे। दूसरा नंबर कि यहाँ जो एमआरपी सबसे ज़्यादा है पड़ोसी राज्य से, तो उस पर ध्यान देने की योग है। उस पर मैं यही कहूँगा कि सक्षम पदाधिकारी, भेंट यहाँ पर 75% है, वो भेंट को कम कीजिए। देखिए, विभाग मतलब कि आपको मैं उदाहरण के रूप में क्या बताऊं कि जैसे कि मान लें कि अगर 1 रुपये किलो टमाटर अगर कोई किसान बेच रहा है और कोई अलग से बेच रहा है 5 रुपये किलो, 5 रुपये किलो वाला दिन भर में 20 किलो बेचेगा, किसान 1000 किलो बेच देगा, 2000 किलो बेच देगा, तो वो ना ज़्यादा होगा। तो इस टाइप से लाइए पॉलिसी जो झारखंड से बाहर माल जाए, न कि झारखंड में कोई बेचना पड़े, ऐसा इनको लाना चाहिए। और 2-3 चीज़ और मैंने देखा है, जैसे कि एक चीज़ और, हम लोग के जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा दीजिए। 15% बहुत पहले हुआ करता था, आज के डेट में आप 10% लाए हैं, वो कहीं से उपयोग नहीं है। 12% था ही, उसको आप कम से कम 15% कीजिए, ताकि हम लोग का लागत खर्च जो है, दुकान का एक दुकान का खर्च बहुत बढ़ गया है, करोड़ रुपए से कम नहीं गिरेगा। स्टाफ का खर्चा 4 गुना बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, बिजली का खर्च बढ़ गया है, दुकान को भाड़ा लेने जाते हैं, जो दुकान 10,000 रुपये मिलता था, आज के डेट में 1 लाख रुपये भाड़ा हो गया शराब के नाम पर।
क्योंकि शराब वाले को कोई दुकान देना नहीं चाहता है। तो ये सब प्रॉब्लम को आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इस पर भी विचार करें। बहुत विचार करने की जरूरत है। 3 साल हम लोगों ने बहुत पीछे चले गए। झारखंड की बदनामी काफ़ी हुई, चोरी काफ़ी हुई, राजस्व की क्षति काफ़ी हुई, लेकिन अब सरकार बनाई है तो थोड़ा 10 दिन लेट से ही, लेकिन बहुत गहन चिंतन कर करके राज्य के व्यापारियों के साथ एक मीटिंग करें और राज्य के जो अधिकारी हैं जिला के, उनके साथ, दरोगा के साथ, इंस्पेक्टर के साथ सभी का अनुभव का शेयर करें और तब जाकर के इसको फाइनलाइज कर करके प्रस्तुत करें लॉटरी के लिए, तो ज़्यादा कारगर होगा। इससे सरकार की बढ़ोतरी होगी। दूसरा नंबर कि हम शराब बेचते हैं, देसी शराब और विदेशी शराब को मर्ज कर दीजिए विदेशी में ही। जैसे यूपी में अभी क्या किया है, पहले बियर अलग रहता था, ये फोन लिकर अलग और देसी अलग, गांजा अलग। तो खैर वहाँ गांजा क्या है, यहाँ तो गांजा नहीं है, लेकिन देसी और विदेशी को एक ही में बेचने का अगर प्रावधान कर देते हैं, उससे आपको फायदा होगा। कारण क्या है कि हमको देसी में घाटा लग रहा है, विदेशी से हम कमा करके राजस्व आपकी पूरा कर दे रहे हैं। अब हमको विदेशी यहाँ पर है, 10 कदम दूरी पर आपको देसी खोलना पड़ता है, तो उसकी दुकान की लागत बढ़ जाती है, स्टाफ का खर्च बढ़ जाता है, बिजली बढ़ जाता है। तो अच्छा देसी बिकता नहीं है आपके झारखंड में, तो उसमें लॉस होता है, तो ये हानि होती है, तो व्यापारी को हानि होती है, स्वाभाविक कि सरकार में भी फिर मजबूरी में हमको मतलब कि ओवर रेटिंग बोलिए चाहे जो भी करना पड़ता है। तो इस सब को रोकथाम करना है अगर, तो व्यापारी का भी बात सुनिए और देसी विदेशी एक ही जगह बेचने का काम, बियर भी एक ही जगह बेचने का काम कीजिए। तो सर सवाल उठता है कि जो जब निजी हाथों में जाएगी अगर, तो फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? निजी हाथ में जाएगी तो 100% एडवांस पैसा सरकार के खाते में जाती है। और अभी जो वर्तमान प्लेसमेंट एजेंसी जो कर रही है, उसमें माल महाराज का मिर्जा खेल रहा है होली। माल फ्री में मिलता है, सिर्फ 5 करोड़ 7 करोड़ में आप 7 जिला 8 जिला ले लिए और माल तो मिल रहा है, माल का पैसा नहीं देना पड़ रहा है। और बेच करके उसी में ना 7 करोड़ हमारा बिजी जमा है, हम उसका 4 गुना पैसा उठा लिए शराब बेच करके। हम 4 लाख रुपए का शराब बेचे, 3 लाख रुपए सरकार के खाते में, 1 लाख रुपए अपने खाते में। आज की स्थिति जो है, इतना नोटिस निकला है विभाग से, आए दिन मीडिया में आया है, माननीय मंत्री जी ने बहुत आकर के संज्ञान लिया है, तब जाकर के उजागर हुआ कि भाई कई करोड़ क्या 100, 150 करोड़, 200 करोड़ की नुकसान होने जा रहा है। अभी प्लेसमेंट एजेंसिया से आप वसूल नहीं सकिएगा, बहुत ज़्यादा होगा तो आपको जाना पड़ेगा आपको कोर्ट, तो कोर्ट से कब फैसला आएगा, कब जमा होगा, ये कहना मुश्किल। आप ही से कमा के आप ही को हम फिर जमा करेंगे तोड़ तोड़ के। तो यही फायदा है कि हमको जो लॉटरी माध्यम से करोड़ रुपया तो इनको लॉटरी से नॉन रिफंडेबल है, वो आ जाएगा। दूसरी बात कि जिस समय लॉटरी डालेंगे 2% हमको सिक्योरिटी डालना होगा, 5% अर्नेस्ट मनी, लॉटरी निकल जाने के बाद 5% अर्नेस्ट मनी डालना होगा। माने जो MGR साल का होता है उसका 12वां भाग जो होता है वो हमको MGR के रूप में सरकार को देना है। तो सोच लिए कई करोड़ रुपए तो सरकार के पास एडवांस आ गया। और उसके बाद जितना माल बेचेंगे वो पैसा हर 25 तारीख को सरकार के खाते में डालना है। अगर नहीं डालते हैं 25 लाख रुपए में 20 लाख डालते हैं, 5 लाख अगर नहीं डाल पाए 25 को, तो 5 लाख रुपए का 25,000 रुपये पर डे 1% हमको डालना पड़ेगा। पहले 5% था। ये भी स्वागत योग्य है कि सरकार ने जो निर्णय लिया कि 5% जो प्लेंटी घटा करके 1% लेने का, वो भी स्वागत योग्य है। तो कुल मिला के बात है कि निजी हाथ में जाने के बाद फायदे में बिल्कुल सरकार जो देर से आई लेकिन दुरुस्त आई है। अभी हमारे माननीय राज्य के जो मुखिया हैं, सेकंड टर्म अभी उनकी सरकार बनी है, ये भी उनकी विचारधारा, सोच उनका बहुत अच्छा जा रहा है। और हमारे विभाग के भी प्रति हमारे मंत्री जो आए हैं उनकी भी सोच अच्छी है, पारदर्शिता है और अच्छी सोच के साथ वो राज्य के व्यापारियों, चूँकि राज्य के व्यापारी आपके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, हर तरह से आपको मदद करते हैं, तो राज्य के व्यापारी का हक भी बनता है कि राज्य में हम जब वोटर सपोर्टर हैं तो हम व्यापार भी आपके संरक्षण में करें और राज्य को बदनाम होने न दें। राज्य की बदनामी बहुत हो गई, अब बदनामी नहीं होगी, उसमें
इसमें संघ भरपूर मदद करेगा। संघ की जहां जरूरत होगी, जहां त्रुटि होगी, संघ अच्छा ही विचार शुरू से दिया है और आगे भी देगा। आपके चैनल के माध्यम से राज्य के मुखिया को और राज्य के उत्पाद मंत्री को बहुत बहुत स्वागत योग, जिन्होंने लेट से निर्णय लिया कि 2025-26 3 साल के लिए अनुबंध हो रहा है लॉटरी। और लॉटरी मैं समझता हूं कि 20 के बाद कभी भी नोटिफिकेशन निकल जाएगी, समय बहुत कम बचेगा। फरवरी तक में निकल जाती थी पहले, लेकिन चलिए देर से है दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं। 1 अप्रैल से दुकान प्राइवेट हो जाएगा। इससे कहीं ना कहीं नुकसान जो पीने वाले हैं उनको इस प्रकार हो सकता है कि कहीं जो दाम है उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। नहीं, दाम की बढ़ोतरी तो डिपेंड करता है अब गवर्नमेंट क्या सोचती है। मैंने तो आपको दोनों सुझाव दिया। अगर दाम बढ़ते हैं तो फिर पड़ोसी राज्य से या और भी अन्य स्रोत से 2 नंबर के शराब का पनपना जाहिर है। तो दाम ऐसा रखें, माने पड़ोसी राज्य बंगाल है, उससे 10-5 रुपये का अंतर रहेगा तो मैं समझता हूँ, जैसा कि मैं अभी देखा हूँ कि बंगाल गवर्नमेंट अभी रेट को बढ़ाया है। तो बढ़ाया है तो जैसे 160 रुपये वहाँ पर बियर है, यहाँ 170 रुपया है, तो 10 रुपया के लिए कोई बाहर से लाएगा नहीं। तो 5-10 रुपये हर स्टेट अपना अपने हिसाब से चलता है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार के पॉलिसी में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, लेकिन वेट पर ध्यान देना चाहिए। देखिए बंगाल में वेट जो है 35% है इस पर, और यहाँ 75% है। कोविड में 25% बढ़ाया गया, पहले 50% था। वो कोविड वाला 25% कम से कम घटाने की मैं अनुरोध करता हूँ सरकार से, और इस पर बहुत चिंतन गहन करने की जरूरत है। 50% कम से कम लाइए और राज्य के हित में आप कीजिए। राज्य के हित में आपका राजस्व भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, हर चेहरे पर खुशहाली भी आएगी, रोजगार भी बढ़ेगा। तो अब 1 अप्रैल से जो नई शराब नीति है इसको लेकर के चिंतन चालू है, लोगों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं, संघ से भी जो है सुझाव लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इनके सुझाव के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी गौरव को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।